दोस्तों नमस्कार प्रणाम और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। पूरी दुनिया दोस्तों सुधर जाएगी, पूरी दुनिया का विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद दोस्तों इस जन्म में शायद खत्म नहीं होने वाला है। कल खेसारी लाल यादव एक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। खेसारी लाल यादव पवन सिंह के 4 बीवी गिनवा देते हैं। कहते हैं कि देखिए उनके 4 बीवी तो गलत नहीं हो सकती है। क्या खेसारी लाल यादव जी आपका दिमाग का जो नट बोल्ट है वो थोड़ा हिल गया है, या फिर आपका दिमाग सही से कंट्रोल में नहीं है? 4 बीवी आपने पवन सिंह के कैसे गिनवा दिया? हम तो 2 ही जानते हैं। हर कोई जो है सो 2 ही बीवी जानता है पवन सिंह का। एक नीलम सिंह थी जो इस दुनिया से चली गई, दूसरी जो है सो ज्योति सिंह थी, जो अभी जिनका केस जो है सो अभी कोर्ट में चल रहा है, तलाक का कोर्ट में केस चल रहा है। तो आप जो है सो कैसे 4 बीवी गिनवा दिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जो है सो पवन सिंह के पर्सनल मैटर पे जाना नहीं चाहिए। जब आपके कोई पर्सनल मैटर पे चला जाता है, आपके बेटी के नाम पे कोई गाना गा देता है, तो आप जो है सो पूरा तरीके से तिलमिला जाते हैं, ना। फिर आप कहते हैं कि हम 25 लाख 50 लाख दे करके आपको हम लपेट लेंगे और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं आप, हैं? तो पवन सिंह आपको अगर लपेट लिए तो कैसा लगेगा? क्या पवन सिंह के पास में 25-50 लाख नहीं है? वो भी लपेट सकते हैं ना आपको, कि आप उनके पर्सनल मैटर पे जा करके बार बार जो है सो उनकी पत्नी के बारे में, उनके घर परिवार के बारे में उनके, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। खेसारी लाल यादव जी, आप अपने कला के माध्यम से पवन सिंह को जितना रेलना है रेल दीजिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और पवन सिंह जितना कला के माध्यम से आपको रेलेंगे फिर भी हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब आप कला के माध्यम से एक दूसरे को रेलिएगा ना, तो भोजपुरी का इंडस्ट्री जो है लेवल जो है ना वो बड़ा होगा। आप लोग इंडस्ट्री को तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप सब जो है सो एकदम कचरा कर दिए हैं इंडस्ट्री में। ये कंट्रोवर्सी, हम मानते हैं कि मार्केटिंग करने का एक तरीका है कंट्रोवर्सी करना, लेकिन कंट्रोवर्सी और मार्केटिंग के चक्कर में आप इतना अंधा मत हो जाइए कि एक दूसरे के आप पर्सनल मैटर में घुस जाते हैं। कहाँ से जायज़ है कि आप पवन सिंह के पर्सनल मैटर पे बताइए? कोई अपनी ज़िंदगी को उजारना नहीं चाहता है, उजड़ जाता है वो अलग बात है। आप जो है सो पवन सिंह को कभी कह देते हैं कि मरियो जाइए तैयो वो कबो बाप ना बन पाई है। तो कहीं न कहीं जो है सो खेसारी लाल यादव जी ये बहुत गलत बात है, और आप जो है सो एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि किसी को इस तरीके से पर्सनल मैटर पे मत रेलिए। आपको रेलना है, जैसे आपने फरिश्ता मूवी बनाया, आपका जो दुश्मन था ना वो भी आपका तारीफ़ किया था, और आपका संघर्ष 2 जो आ रहा है फ़िल्म, इसका भी हर किसी ने तारीफ़ किया। इसका सपोर्ट हम भी करते हैं। जब आप अच्छा काम कीजिएगा, आप अपने कला के माध्यम से जब आप पवन सिंह को रेलिएगा ना, तो पवन सिंह भी आपको रेलने के लिए अगली बार एक नया, एक आपसे भी अच्छा करके करने की कोशिश करेंगे। फिर जब पवन सिंह आपको रेल देंगे, तो आप पवन सिंह को रेलने के लिए उससे भी अच्छा काम कीजिएगा। फिर क्या होगा? तो हमारा भोजपुरी का इंडस्ट्री का जो लेवल है वो ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी क्या करते हैं? एक दूसरे को पर्सनल मैटर पे इस तरीके से रेलते हैं। पवन सिंह तो आपको शायद पर्सनल मैटर पे कुछ नहीं बोलते हैं मेरे अंदाज़ से। आपको बोल देते होंगे, आपके कलाकारी के बारे में बोल देते हैं, आपको सुर ताल के बारे में, आपके आलाप के बारे में बोल देते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोल देते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपके पर्सनल मैटर पे पवन सिंह जी नहीं बोलते हैं। हम इसके लिए पवन सिंह जी को सैल्यूट करते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव जी, आप भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार हैं, और आप एक बेहतर कलाकार हैं। हम आप देखिए, आपके अंदर में एक्टिंग, डांस भी आता है, आपको गायकी भी आता है, आपका बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, क्या आप गुदगुदाते हैं। आपका हर फिल्म जो है सो 100 मिलियन देखा जाता है, आपका फिल्म देखा जाता है। सोचिए आप 200-400 मिलियन हर सप्ताह में एक गाना आपका जो है सो ट्रेंडिंग में रहता है। महीने में 5-5 6-6 गाने आपके ट्रेंडिंग में रहते हैं। एक साथ में आपके 5-5 6-6 गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो आपको इस तरीके से विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग कीजिए, कंट्रोवर्सी कीजिए, लेकिन एक कला के माध्यम से कीजिए। पवन सिंह को कला के माध्यम से घेरिए, पवन सिंह को जितना रेलना रेल दीजिए, लेकिन कला के माध्यम से, अपने कलाकारी के माध्यम से, ना कि आप पवन सिंह के पर्सनल मैटर में जा करके उनके बीवी बच्चे घर परिवार के बारे में बोलते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब आपके जो चाटुकार लोग हैं वो वाह वाह करते हैं, ठीक है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। भाई आप सभी से भी विनती करते हैं कि आप सभी भी ऐसे मैटर में वाह वाह मत कीजिए, ये गलत है। अगर आप करते हैं तो देखिए, पवन सिंह की टीम की तरफ से आपके मैनेजर विवेक सिंह के पत्नी को रेला जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो आप रेलिएगा पवन सिंह को, और पवन सिंह के टीम की तरफ से जो है सो आपके टीम के लोगों की धर्मपत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है।
तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या किसी को इस तरीके से पर्सनल लेवल पे किसी के रिलाई करना क्या जायज़ है या गलत है। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।